हेलो दोस्तों, आज फिर से हम बायोलॉजी क्लास 12 का पार्ट 2 लेकर आ गया है। जिस चैप्टर का नाम है जीवों में जनन, जिसका पार्ट 2 चैप्टर 1 यह 100% बिहार बोर्ड में पूछने वाला होता है। बिना स्किप किए और बिना वीडियो काटे हुए हमारे इस वीडियो को जरूर देखिए, काटिएगा नहीं और देखिए किस सभी का क्वेश्चन आंसर देख के जाइएगा। 100% 2026 में इससे आपको 100% टकराने की फुल गारंटी। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि चल बीजाणु का निर्माण कहाँ होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा चल बीजाणु का निर्माण जो होता है वो चल बीजाणु धानियों में होता है, यानी इसी में आपका क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इसका जवाब आप क्वेश्चन में ही पढ़ के दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। प्रकंद पूछ रहा है कि प्रकंद किसे कहते हैं, उदाहरण सहित उत्तर देना है। याद रखिएगा, कुछ पौधे में प्रकंद पाए जाते हैं जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भूमि के अंदर रह जाता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर, माने उसका समय आने पर क्या होता है, वो समय आने पर वह अपनी ज़मीन से बाहर आ जाता है, स्वयं से स्वयं उसका निर्माण हो जाता है, जिसे प्रकंद कहा जाता है। जैसे में हो जाता है केला का जल, केला का जल होता है वो, देखिए केला काट दीजिएगा बगल से पुनः फिर आ जाएगा। अदरक है, अदरक को रख दीजिएगा, फिर उसका समय आएगा साल में, फिर वो अपने आप को अंकुलन हो जाता है। हल्दी, ये सब जो है कमल का जो कंद होता है, ये सभी क्या होता है, इस समय आने पर स्वयं उग जाता है, इसे प्रकंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंद किसे कहते हैं। क्वेश्चन है कि कंद किसे कहते हैं। याद रखिएगा कि कंद पूछा है कि किसे कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंद किसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर का यह लगभग गोलाकार होता है, यानी कंद जो होता है माने गोलाकार यानी आलू टाइप का होता है ना। यह भूमिगत शाखाओं के अंतिम सिरों के फूलने से, जो भूमिगत यानी भूमि में जो जाता है सिरा, उसके अंतिम जो सिरा होता है वो फूलता है। जब वह फूल जाता है तब कंद का निर्माण होता है, कंद का विकास होता है, जिसे कंद कहते हैं। क्या कहते हैं, कंद कहते हैं। जैसे में आलू एक कंद का ही उदाहरण है। आलू क्या है, एक कंद का उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि यह फूलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्तियों से होने वाले दो पौधे के नाम बताओ। जो पत्तियों से होता है, वैसे दो पौधों के नाम पूछ रहा है कि पत्तियों से होने वाले दो पौधे के नाम पूछ रहा है। तब पत्तियों से होने वाले दो पौधे जो है वो बहुत ही हल्का है, एकदम आसान है। वो एक है पत्थर चट्टा, पहला का नाम है पत्थर चट्टा। यह पौधा जो होता है वह पत्थर यानी आयुर्वेदिक में पत्थर को गलाने में प्रयोग इसका किया जाता है, बहुत ही ठंडा होता है ना। होता है पत्थर चट्टा का क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है, तो इसका होगा पत्थर चट्टा। नेक्स्ट जो है वह क्या हो जाएगा, एक और है, उसका नाम है एंटिएंटम। एक होता है एंटिएंटम, इसका भी प्रयोग, इसका भी जो होता है पत्तों से ही क्या होता है, बनता है। पत्तों से ही क्या बनता है, यह पौधे का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पत्र पर कलिका किसे कहते हैं। पत्र पर कलिका किसे कहते हैं, पत्र पलिका किसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्र पालिका किसे कहते हैं। कह रहा है कि पत्र पालिका किसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा कुछ ऐसे पौधे जिनमें कलिकाएं समूह में व्यवस्थित होकर एक विशिष्ट रचना का निर्माण कर लेती है, जिसे पत्र पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्र परकलिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे में खट्टी बुट्टी, जैसे में ठीक है, खट्टी बुट्टी। और एक होता है प्याज। क्या होता है, प्याज प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन के दो महत्व बताए।
अलैंगिक जनन के 2 महत्व को बताने के लिए कह रहा है। ये अलैंगिक जनन के 2 महत्व क्या क्या है? याद रखिएगा, अलैंगिक जनन के 2 महत्व है। अलैंगिक जनन के 2 महत्व क्या है? इस प्रकार है। पहला जो महत्व है, अलैंगिक प्रजनन वैसे पौधे के लिए महत्वपूर्ण है जिसमें बीज का निर्माण होता है। जिसमें क्या इसका निर्माण होता है? बीज का निर्माण होता है। नहीं होता है, बीजों का निर्माण नहीं होता है। वैसे पौधे जिसमें लैंगिक प्रजनन नहीं होता है, वे सिर्फ कायिक प्रबंधन द्वारा प्रजनन करते हैं। उस पहला महत्व यही होता है। और इसका उदाहरण अगर देखिएगा तो केला, गन्ना और अंगूर जैसे में होता है, पहला महत्व। दूसरा महत्व जो है, दूसरा महत्व की बात किया जाए तो वैसे पौधे जिनके बीज कम अंकुरण क्षमता वाले होते हैं अलैंगिक प्रजनन द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। यह अलैंगिक जनन का दूसरा महत्व होता है। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, युग्मक किसे कहते हैं? युग्मक किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, युग्मक किसे कहते हैं? तो इसका आंसर लिखिएगा कि जनक की वह विधि, इसका युग्मक पूछा, युग्मक किसे कहते हैं? 7 नंबर। तो कहिएगा जनन की वह विधि जिसमें विशेष प्रकार का जनन इकाइयों का निर्माण होता है, जिन्हें युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मक कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? पूछा है शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं। यानी क्या, शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। शुक्राणु में 23 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो पूछा है मनुष्य में, यानी टोटल मनुष्य में पूछा है कि क्रोमोसोम कितना होता है। तो कहिए मनुष्य में 40 क्रोमोसोम होता है। कितना होता है? 40, मतलब 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अगला है, इसमें कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है? इसमें कितने जोड़ों क्रोमोसोम होता है, माने इसमें जो होता है कितने जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। तो याद रखिएगा, जो क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कितने जोड़े में पूछा है, माने मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होता है। तो याद रखिएगा, मनुष्य में जो होता है 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। कितने होता है? 23 जोड़ी क्रोमोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? मोनोकार्पिक किसे कहते हैं? कह रहा है कि मोनोकार्पिक किसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वैसे पौधे जो अनेक वर्षों के बाद अंतराल के बाद तथा कुछ बहुवर्षीय पौधे के जीवन में बहु कहता है कि बहुवर्षीय पौधे के जीवन में क्या होता है, जो बहुवर्षीय जो जीवन होता है उसका, वह बहुवर्षीय पौधे के जीवन में, है ना, पौधे के जीवन में केवल एक बार ही पुष्प निकलते हैं। वैसे पौधे जिनके जीवन काल में केवल एक ही बार पुष्प निकलते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मोनोकार्पिक पौधा कहा जाता है। अगर बात किया जाए मोनोकार्पिक पौधे का तो हो जाता है वह बांस हो जाता है, नीला कुरंची हो जाता है। ये मोनोकार्पिक पौधे हैं जो कई वर्षों पर एक ही बार जिनमें पुष्प आता है। कई वर्षों पर, बहुवर्षीय के मतलब कई वर्षों पर, 10 वर्ष 12 वर्ष के बाद, बहुत समय के बाद इनमें क्या आता है? पुष्प आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे पौधे का नाम बताओ जो जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है। यानी क्या, जीवन में एक ही बार पुष्प देने वाला पौधा जो है वह बांस का पौधा है।
वह अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प देता है। बांस में पुष्प की क्रिया कितने वर्षों पर होती है? बांस में पुष्प की क्रिया वह जो होती है वह क्रिया लगभग 50 से 100 वर्षों पर होती है। कितने वर्षों पर? 50 से 100 वर्षों के बाद होता है। जी हाँ, 50 से 100 वर्ष के बाद केवल एक बार ही वह पुष्प देती है। ठीक है। अगला, नीला कुंजी में पुष्पन की क्रिया कितने वर्षों पर होती है? तो यार क्या, नीला कुंजी में पुष्पन की क्रिया 12 वर्ष पर होती है। कितने वर्षों पर? 12 वर्षों पर होती है। याद रखिएगा, यह 2006 ईस्वी में इस पौधे में इतने अधिक पुष्प बने थे कि केवल कर्नाटक तथा तमिलनाडु ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़क के किनारे पुष्पों का कालीन बिछ गया था। यह देखा गया था, है ना। जो क्या होता है, नीला कुंजी पुष्प होता थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि वायम निषेचन की क्रिया किस जीवों में होता है? ध्यान से उत्तर दें। तो वायम निषेचन की क्रिया और मछली, सीप, घोंघा और मेढक में होती है। ठीक है। किसमें होता है? मछली वायु निषेचन की क्रिया किस जीवों में होती है? तो वायु निषेचन की क्रिया मेढक, सीप, मछलियों में होते हैं। जो स्टारफिश मछली होता है उनमें होता है। मदर चक्र किसे कहते हैं? यानी पूछा है कि मदर चक्र किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा कि मदर चक्र किसे कहते हैं? तो नन प्राइमेट स्तनधारियों में पाए जाने वाले चक्र को मदर चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर चक्र कहा जाता है। जैसे गाय, कुत्ता, चीता, हिरन, चूहा, ये भेड़ सब मदर चक्र के अंतर्गत आता है। अगला है ऋतुस्राव चक्र किसे कहते हैं? ये ऋतुस्राव जो चक्र होता है ये 28 दिनों पर होता है, जो मनुष्य में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेगा कि ऋतुस्राव चक्र प्राइमेट में पाया जाता है, इसे ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। अगर बात किया जाए तो मनुष्य और बंदर, गोरिल्ला ये ऋतुस्राव चक्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि पूर्व निषेचन प्रक्रिया है ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन? यह आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। आपका अगर सही से तैयारी चल रहा है तो आप इसका उत्तर ज़रूर भेजिएगा, नहीं तो नहीं भेज पाइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शेयर, कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा।